हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और आज हम देखेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेई एग्जाम के लिए, उसका सिलेबस किस तरीके से होने वाला है और क्या रोड मैप रहेगा पूरे बेसिक मैथमेटिक्स का, वो अगर मैं आपको शुरुआत में बता दूं तो आपके लिए बहुत इंटरेस्ट भी रहेगा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए और आपके दिमाग में रहेगा क्या क्या पॉइंट आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ना है तो जो छोटी छोटी जो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा वो आपको फिजिक्स के बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि हम क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को कितना भी अच्छा समझ ले, कितना भी अच्छा फॉर्मूला लगा ले, बट उसके बाद हमें कैलकुलेशन सॉल्व करके ही आंसर लाना पड़ेगा और वही आंसर टिक करेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। बिना नंबर के कुछ भी नहीं है, बिना सही आंसर के कुछ भी नहीं है। आपको कितना ही नॉलेज हो, हिंदुस्तान में रहते हो गुरु, आपको नंबर तो लाना पड़ेगा। नंबर का वैल्यू है, तो नंबर का वैल्यू है। इस वजह से हम चाहते हैं कि जो दो बड़ी एग्जाम है हिंदुस्तान की, आईआईटी जेईई और नीट, जहां पर लाखों स्टूडेंट अपीयर होते हैं, उनमें अगर हम बहुत बेहतर तरीके से अच्छा परफॉर्म करें तो उसके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई बहुत जरूरी है। और उस टाइम को कितने कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर कैलकुलेशन जो होगी, लेंदी कैलकुलेशन होगी, उसको कितनी आसानी से हम टैकल करें। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज आपको यहां पर सिखाया जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो। तो बेसिक कैलकुलेशन है पहला टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ पावर, कि पावर को दाएं बाएं ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, वो सारा सीखेंगे। फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस कई बार हमें याद नहीं रहते, बट स्टैंडर्ड जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो आपको याद रहने चाहिए, मैं तरीके भी आपको बता दूंगा। उसके बाद रेसिप्रोकल, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, बचपन में हमने करा है ना, बट भूल गए होंगे, उसको कितनी फास्ट तरीके से हम देखेंगे वो भी यहाँ पे देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, खासकर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। एलसीएम, कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में एलसीएम ढंग से नहीं ले पाते हैं, वो भी हम सीखेंगे कि मॉडर्न तरीके से कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। स्क्वायर रूट भी सीखेंगे। स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट कौन कौन सा आपको याद रखने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है ना, हम टीचर हैं, टीचर को पूरी जर्नी पता है कि भाई स्टूडेंट को मैकेनिक्स में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में क्या लगेगा, ऑप्टिक्स में क्या लगेगा, साउंड में क्या लगेगा, आगे की जर्नी पता है। उस वजह से हम जो टॉपिक पढ़ाते करेंटली, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, तो ये ध्यान रखते हुए पढ़ाएंगे कि आगे आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आज से, है ना। तो ये आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का फायदा होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट है आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल से जैसे परम्यूटेशन बाइनोमियल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं, बट बहुत ही इजी तरीके से आप बहुत लेंदी स्क्वायर रूट्स का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, वो भी सीखेंगे। लॉगरिथम, एंटी लॉग, लॉग कैसे लिया जाता है ना, ये भी आपको बेसिक सी चीजें सीखेंगे और इनके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी, कम से कम 500 न्यूमेरिकल मैंने पूरे बेसिक मैथमेटिक्स में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कुछ आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड, कुछ ऐसे लेंदी प्रॉब्लम से जो बिना एपीजीपी के आप लगाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। अगर आपने जीपी को यूज किया है, जीपी सीरीज को यूज किया है, तो बहुत आसान बन जाता है। वो सब देखेंगे हम एक एक करके। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हर जगह पे फिजिक्स में कहीं पर भी आपकी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते आना चाहिए। इसके भी दो तीन मेथड जितने भी हैं सब मैंने सिखा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत सारे स्टूडेंट को वो ऑल टी एंड कर्व्स वगैरह वाले फॉर्मूले, या साइन 90 के बाद क्या होगा, साइन कॉट 10, ये सब आइडेंटिटीज क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, सब कुछ पढ़ा तो है सर, बट भूल गए। दिमागी ऐसा है सर, क्या करें, जो पढ़ते हैं वापस भूल जाते हैं। अच्छा है अगर सारी चीजें याद रखोगे तो क्या कहलाओगे, पागल हो जाओगे, है ना। तो ऊपर वाले ने दिमाग इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया है कि जो याद रख सकते हो याद रखो, जो भूलना चाहो भूल जाओ, क्योंकि एक साथ सारी की सारी चीजें अगर मैंने याद दिला दी तो पागल हो जाओगे। इसीलिए हमें, जब हमको लगता है कि हमें इसको याद करना चाहिए तभी याद आता है, हम चाहें कि वो फॉर्मूला याद आए तभी याद आता है। हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, और मेहनत लगे क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो मेहनत कम लगेगी, है ना। तो बुद्धि, दिमाग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ऊपर वाले ने सोच समझ के बनाया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जो पुराने पाप आपके हैं
जो 9th-10th में या 11th-12th में बहुत ज़्यादा हमने सीखा नहीं है, वो सारे के सारे चीज़ें मैं यहाँ पे करवा दूंगा। स्पेशली बायो स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स 11th-12th में होता नहीं है, इस वजह से बहुत लंबे समय पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो नीट वालों के लिए ये कोर्स तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट जेई वालों के लिए क्या है, 11th-12th एक बार थोड़ा सा पढ़ चुके रहते हो, बट फिर भी कई बार क्या होता है, चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम ये नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट नीट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये क्या बला है, इनको चीजें सीखेंगे, उनके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर खासा फोकस करेंगे। ग्राफ थ्योरी, बार बार ग्राफ की बात होगी, हम ग्राफिस्ट बनेंगे इस पूरे लेक्चर में, है ना। हाथ की रेखा देखने वाला पामिस्ट होता है, हम ग्राफिस्ट बनेंगे, लाइन और कर्व को देख के हम ग्राफ का एनालाइज कर पाएंगे, हम ग्राफिस्ट कहलाएंगे। देन लास्ट में ज्योमेट्रिक एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी आपको चीजें बता दूंगा। इसके अलावा भी अगर मुझे लगा, आपकी रिक्वेस्ट है कि सर ये वाला टॉपिक में पर्टिकुलर आप बेसिक में करा दीजिएगा, वो करा दूंगा, बट मेरी समझ के हिसाब से जो जो चीजें मुझे लगता था बेसिक्स में होनी चाहिए फिजिक्स को अच्छे से सीखने के लिए, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर करवा दी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका बेसिक का सिलेबस है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है, इसको छोटा कर देता हूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेक्चर्स हम लोग देखेंगे, और आप बहुत 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 इंटरेस्टिंग तरीके से लेक्चर देखेंगे और बहुत इंजॉय करके आप चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन स्ट्रांग रहा ना, देन फिजिक्स जब हम स्टार्ट करें, एक्चुअल फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन में अटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि पता चला हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और फिर मैं वहीं पे लंबा चौड़ा यहीं पे क्वाड्रेटिक की बात कर लूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक का, वहीं पे मैं डेरिवेशन कराने लगूँ, तो फिर वो टॉपिक का एक्चुअल जो चीज आप पढ़ने के लिए आए हो वो नहीं पढ़ पाओगे, ये पढ़ पाओगे। इसलिए वो जो वहां बार बार मेहनत करेंगे ना, उस मेहनत को एक जगह पे साइड में हटा लगा के हमने पहले ही मेहनत कर ली, अब बार बार उस टॉपिक को हम समझेंगे बढ़िया तरीके से, और बार बार ये छोटी छोटी मेहनत वहां नहीं करेंगे, ताकि आपका भी टाइम सेव होगा और आप भी जो प्रॉपर चीज पढ़ने के लिए आए हैं वही आप पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा ये मानना है कि टाइम इफेक्टिव बनाना है आपकी प्रिपरेशन को, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा कर दिया जाए, एक टाइम इफेक्टिव बिल्कुल जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक, जितने भी आपके नीट के पीवाईक्यू है या जेई के पीवाईक्यू, जितने भी अच्छे पीवाईक्यू जो हमको लगता है कि यहाँ करवाना चाहिए, वो सारे के सारे होंगे, और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का यहाँ पे तैयारी होगा। एक एक टॉपिक को भी बहुत बेहतर तरीके से, बहुत कहानियों के रूप में, ताकि आपकी मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा बसावट हो सके, वो तरीके हम लेके आएंगे और उससे आपको पढ़ाएंगे। आई एम श्योर कि आज मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, जब आप चीज़ों को देखोगे सीखोगे तभी आप इंजॉय करोगे। ठीक है, मेरे बोलने से, क्योंकि हर दुकानदार अपने माल की तो तारीफ करता ही करता है, इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ोगे फील करोगे तब मज़ा आएगा। ठीक है गाइस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना है, और एप्लीकेशन भी नमस्ते नीट जी का जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस लेना है तो वहाँ पर आप कोर्स बुक कर सकते हो। उस कोर्स को लेने के बाद एक ड्यूरेशन तक हम आपके बिल्कुल टच में रहेंगे, आपके सुख दुख के साथी बनेंगे। आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रॉब्लम है, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है, हर लाइफ के हर एक हिस्से पे आपको गाइड करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की सिर्फ टीम नहीं, पूरी की पूरी फौज है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक कैलकुलेशन के साथ। ओके, थैंक यू।